बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल हम करेंगे। और सबसे पहले हम उन न्यूमेरिकल्स में जो एग्जाम्पल दी गई हैं उसको हम हल करेंगे। मैं पेज नंबर 88 पर एग्जाम्पल 6.1 हल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 6.1 पेज नंबर 88। ठीक है, पहले हम तफसील से समझते हैं इस एग्जाम्पल को, सवाल को, उसके बाद फिर इसको हल करेंगे। सवाल में लिखा है एग्जाम्पल में, कैलकुलेट द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ऑन द बीम अरेंज्ड एज शोन। एक तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, ये तस्वीर है और इस तस्वीर के अंदर आपको कहा गया है कि एक ये बीम है, ठीक है, इसका जो वेट है वो फोर्स लग रही है उसके यहाँ पर 10 न्यूटन और उसकी जो लंबाई है 5 मीटर है। आपको बताना है उसका टार्क क्या होगा। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ यूँ है कि ये एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार के अंदर एक ऐसे राड लगी हुई है जिसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है और यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको कोई चीज़ लटकाई है हमने, वो 10 न्यूटन की फोर्स है। सवाल ये है कि इसमें कितना टार्क पैदा होगा। ठीक है, टार्क के बारे में आप जानते हैं कि टार्क दरअसल वो क़ुव्वत है, बल्कि अमल करने वाली वो क़ुव्वत जो घुमाव पैदा करे, उसे हम कहते हैं टार्क। ठीक है, तो जब यहाँ से इसको ऐसे दबाया जाएगा तो ये पूरी राड ऐसे घूमेगी, तो इसके अंदर जो घुमाने के लिए जो अप्लाई हो रही है चीज़ उसे हम कहते हैं टार्क। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ हमें क्या है, हमें इसमें दी गई है फोर्स, कितनी है फोर्स 10 न्यूटन, और हमें इसमें आर्म ऑफ द फोर्स भी दी गई है। ये फोर्स होता है और जिस पॉइंट के गिर्द कोई चीज़ घूम रही है उस पॉइंट से उस फोर्स तक के फासले को हम आर से ज़ाहिर करते हैं और ये आर्म ऑफ द फोर्स कहलाता है। तो आर्म ऑफ द फोर्स हमें दिया गया है 5 मीटर और हमसे कहा गया है कि मालूम करें टार्क। ठीक है, तो टार्क मालूम करने के लिए टार्क बराबर होता है किसके, फोर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट आर के। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है और ये जो आर है इसके दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो पूरी की पूरी फोर्स टार्क में इस्तेमाल हो जाएगी, यानी घुमाव की क़ुव्वत पैदा करने में इस्तेमाल हो जाएगी। और अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री ना हुआ तो फिर फोर्स का जो साइन कंपोनेंट है सिर्फ वो टार्क में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, क्योंकि साइन का फैक्टर जब किसी प्रोडक्ट में एंगल के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। टार्क बराबर है, एफ की जगह हमने लिखा 10 न्यूटन और आर की जगह हमने लिखा 5। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50 और इसका जो यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इसका मीटर होता है। तो टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी होती है, या तो आप इसको कहते हैं ये जो घुमाव अप्लाई हो रहा है या तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाने को हम नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से को हम पॉजिटिव साइन से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 6.2 हम करने जा रहे हैं और ये है पेज नंबर 94 पर। ठीक है, एग्जाम्पल
6.2 पेज 94। ठीक है। अच्छा जी, सवाल कहता है कि जनाब अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर। 100 kg का एक ब्लॉक है जो तस्वीर के मुताबिक लटकाया गया है। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इन द टू रोप्स। दो रस्सियों में T1 और T2 आपको मालूम करना है और कहा गया टेक द वैल्यू ऑफ G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो तस्वीर में बनाता हूँ। एक छत से 100 किलोग्राम का एक ब्लॉक लटकाया गया है तस्वीर के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, और तस्वीर में ये भी बात कही गई है कि जो एक एंगल है, एक 45 है और एक 60 डिग्री है। जी, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का इस दीवार के साथ जो एंगल है, जो डोरी बंधी हुई है उसका एंगल है 45, और यहाँ जो डोरी बंधी हुई है इसका जो एंगल है वो है 60, ज़्यादा है एंगल। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का एक ब्लॉक है। इसका जो मास है वो 100 kg है। ठीक है। तो डोरी से बांध के हमने लटकाया है 100 kg के ब्लॉक को, और बांधा इस तरह है कि एक डोरी छत से 45 डिग्री का एंगल बनाती है और एक डोरी, एक रस्सी छत से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा, अब इस डोरी को, इसमें टेंशन है और इसमें भी क्या है, टेंशन है। एक का नाम हम T1 रख रहे हैं और एक का नाम हम T2 रख रहे हैं। अच्छा, अब इस ब्लॉक को जब छत पे से ऐसे बांध के लटकाया गया, फर्ज कीजिए कोई फानूस है, ठीक है, या कोई और मटेरियल की चीज़ है, तो अगर ये दोनों रस्सियों में से कोई एक रस्सी भी टूटी तो ये डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा। तो सवाल ये है कि आप जब डोरी ख़रीदें तो कितनी टेंशन संभालने वाली डोरी आपको ख़रीदनी है। मार्केट जब जाएं तो बोलेंगे मुझे इतनी डोरी चाहिए जो इतना टेंशन संभाल सकती हो। आप उससे 1-2 यूनिट ज़्यादा ही टेंशन वाली डोरी ख़रीदेंगे, क्योंकि अगर आपने ये डोरी ऐसी ख़रीद ली जिसका टेंशन नीडेड टेंशन, ज़रूरी टेंशन से कम हुआ, तो नतीजा ये होगा कि आप जैसी लगाएंगे शायद वो कुछ दिन तक तो मैनेज कर ले, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा और डोरी टूट जाएगी। तो हमें इन दोनों में टेंशन मालूम करना है। ठीक है। तो ये अगर मैं इसको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो ये एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट, इस पर एक फोर्स यहाँ अमल कर रही है और एक फोर्स यहाँ अमल कर रही है। ठीक है, खींच रही है ना इस ऑब्जेक्ट को। ये T1 है और ये क्या है, T2 है। और एक फोर्स इसका अपना वेट है जो नीचे की जानिब अमल कर रही है। ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तनाजुर में ले लूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। ये वाली जो फोर्स है इसका एंगल 45 है। ठीक है। और इसका एंगल ये वाला जब 60 था तो ये वाला भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक। और ये वाला जो एंगल है ये नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ये उसका वेट है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस अमल करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक उसका वेट और 2 डोरी के टेंशन। हमें अब निकालना है टेंशन। ठीक है। तो हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम का 2 कानून हमने पढ़े हैं। एक कानून में तमाम फोर्सेस का मजमुआ
अगर सिफर हो तो कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, यानी तवाज़ुन में होती है। अगर इस पर अमल करने वाला वज़न, खींचने वाला T1, खींचने वाला T2, ये सब मिलकर ज़ीरो हो जाएंगे, तब तो ये अपनी जगह पर लटका रहेगा। लेकिन अगर ये सब मिलकर ज़ीरो नहीं होंगे तो कोई ना कोई फोर्स फिर इस पर अमल हमेशा करती रहेगी और वो फोर्स कभी ना कभी अपना काम दिखा देगी। तो इक्विलिब्रियम का पहला कानून हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इसलिए कि इसमें कहीं घुमाव की जो है वो कैफियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस हैं जो इसको मुख्तलिफ जगहों से खींच रही हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम का जो